आचार्य किसे कहते हैं? आश्रम गृहति इति आचार्य। ऐसी बात कहे जिससे सामने वाला उसको आचरण में लाकर शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ, बुद्धि विकसित और बुद्धि भगवान में प्रतिष्ठित हो, हर दुखों से बाहर जाने वाली बने। ऐसी सुंदर सीख देने में और साधन बताने में जो कुशल है उसे आचार्य कहते हैं। आचार्य आचरम गृहति इति आचार्य। ये पढ़ लिख के जो कोई वेदांताचार्य, कोई न्यायाचार्य, वैशेषिकाचार्य, वो अलग बात है। लेकिन जहाँ शास्त्रों में आचार्यवान पुरुष वेदः, जिन आचार्यवान पुरुष की महिमा गाई गई, वो आचार्य का आचरण, व्यवहार और ज्ञान ऐसा होता है कि उनको सुनकर हम आचरण में लाए, वो सहज में रुचि हो जाती है। आज पढ़ाई के जगत में ऐसा कुछ गड़बड़ हो गई कि चरित्र निर्माण, स्वास्थ्य, चरित्र निर्माण, मन संयत, मति की समता आदि के सद्गुणों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और आज तो खुला लोग बोलते हैं कि मास्टर का, शिक्षक का, ऑफिसर का व्यक्तिगत जीवन चाहे कैसा भी हो, बस वो मास्टर पढ़ा है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन अगर नीचा होगा तो पढ़ाने में भी तो वही आएगा। इसलिए बच्चे पैसे दे, पढ़ाई का सर्टिफिकेट ले, ऐसा बन गया। बच्चों में माँ बाप का आदर नहीं रहा, बच्चों में संयम नहीं रहा, बच्चों में सच्चाई नहीं रही। विद्यार्थी ऑफिसर बनते, बड़ी पोस्ट में जाते, पगार की तो आवश्यकता मानते, लेकिन कर्तव्य निष्ठा नहीं हो, अधिकार की इच्छा रखते, लेकिन कर्तव्य में लापरवाही कर देते। इसलिए सारी मानवता नीचे गिर रही है। नहीं तो भारत में देवता लोग, देवताओं का राजा इंद्र भारत में पैदा हुए ऋषभ देव के लिए अपनी कन्या अर्पण करने को देवेंद्र आता है। युवराज ऋषभ देव को 33 करोड़ देवताओं के स्वामी इंद्र ने अपनी कन्या जयंती अर्पित की। भारत के राजे महाराजाओं से इंद्र कभी मदद मांगते हैं। रघु राजा और दूसरे राजा स्वर्ग में गए। 5 पांडव में से अर्जुन स्वर्ग में गया और वहां दिव्यास्त्र आदि की विद्या विशेष पाई। ये शास्त्रों की बात आजकल एक कथा रह गई। आदमी की योग्यता इतनी नीचे गिर गई। यहाँ की तो क्या ललनाएं और सुंदरियां होगी पिक्चर की। स्वर्ग की उर्वशी अर्जुन को आमंत्रित करती है संसार विकार भोगने को। अर्जुन ना बोलता है। उसने बहुत नाज नखरे किए। अर्जुन ने कहा नहीं, मैं अपनी कमर, अपना संयम, अपना सदाचार नहीं तोड़ूंगा। जिसके जीवन में सदाचार नहीं, उसका जीवन तो फिर मशीन जैसा हो जाएगा। सत आचरण, सदाचार। उर्वशी ने कहा नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दूंगी। मुझे श्राप स्वीकार है, लेकिन मैं अपना कमर तोड़ने का कुकर्म नहीं करूंगा। उर्वशी ने श्राप दिया कि 1 वर्ष तक तुम हिजड़े रहोगे। तो राजा के यहाँ 1 वर्ष तक वैसे ही रहे। राम महाभारत की सीरियल देखी होगी तुमने। इतना संयम का महात्मा है। जैसे सोने के बर्तन में भोजन करने से हल्के विचार नाश हो जाते हैं, हानिकारक भाव नाश हो जाते हैं, नेत्र की ज्योति बढ़ती और स्वास्थ्य की रक्षा होती है। सुवर्ण के पात्र में भोजन बनाने खाने आने से, चांदी के पात्र में भोजन ले तो नेत्र की ज्योति बढ़ती है, पित्त शमन होता है। जब जड़ वस्तु भी आपके शरीर पर अपना प्रभाव दिखाती है तो चैतन्य परमात्मा के जप और ध्यान का तो कहना ही क्या। अगर कांसे के बर्तन में भोजन करते हैं तो बुद्धिवर्धक कण बनते हैं ज्यादा, बुद्धि स्वच्छ होती, बुद्धि बढ़ती।
रुचिकर भोजन बन जाता है। कांसे के बर्तन में रक्त और पित्त शांत होने लगता है। अगर पित्तल के बर्तन में भोजन करते तो कफ की शिकायत वाले को कफ शमन का एहसास होगा। शरीर में पेट में कृमि आदि है तो उसका नाश होगा। अगर लोह के बर्तन में, आजकल जो लोहे के बर्तन निकले स्टील में, उसका सतत उसी में भोजन करते जाए तो मानव की बुद्धि पहले की अपेक्षा धीरे धीरे कम होती जाएगी। बुद्धि नाश करता है। लोहे का बर्तन बुद्धि नाश करने का बढ़िया काम करता है। और चल रहा है, सब कुछ होते हुए भी बुद्धि की ऐसी कुछ विचित्र है कि जरा जरा बात में लोग दुखी हैं, अशांत हैं। एल्यूमिनियम के बर्तन में टीबी और दूसरी बीमारियां आती हैं। लोहा और एल्यूमिनियम स्वास्थ्य के लिए शत्रु है। बाकी के पलाश के पत्ते पत्तल में भोजन करने से रुचिकर अग्निदीपक और विष नाश होता है, ऐसा लिखा है शास्त्र में। स्थिरता के लिए शांति, कार्य सिद्धि के लिए प्रसन्नता, और निर्भयता के लिए शोभ रहित होकर परमात्मा की स्मृति। परमात्मा अनंत ब्रह्मांडों में व्याप है और वह हमारे अपने हैं। शरीर प्रकृति का, लेकिन चैतन्य परमात्मा अपना है। उसका सुमरण और उसका जप निर्भयता लाता है। निर्भयता से शक्ति का सदुपयोग होता है, जीवन का सदुपयोग होता है। जितना कूड़ कपट और दूसरे का शोषण करेंगे उतना भय बढ़ेगा। जितना कूड़ कपट और शोषण रहित मन बनेगा उतना निर्भीकता की शक्ति बढ़ती जाएगी। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़न सम नहीं अदमाई। किसी को संसारी चीजें दे देना ये परहित तुच्छ है, साधारण है। लेकिन किसी को भगवत भक्ति के रास्ते लगा देना, शांति के रास्ते लगा देना, संयम के रास्ते लगा देना, ध्यान के रास्ते लगा देना, बुद्धि शुद्ध हो ऐसी बातें बता देना, ये बड़ा भारी परहित है। लोहे के बर्तन में खाना बुद्धि क्षीण करता है, लेकिन कांसे के बर्तन से बुद्धि वर्धक होता है। तो इसलिए बताया कि बुद्धि विशिष्ट हो। संकल्प करते कि शत्रु की बुद्धि नाश हो। बुद्धि नाश तो सर्वनाश हुआ। जो शत्रुओं के लिए संकल्प करते थे आजकल वो अपने घर में अपने आप अपने लिए वही बर्तन काम में लोग ला रहे। पहले तो यज्ञ कराते थे लाखों रुपया खर्च करके कि शत्रु की बुद्धि नाश हो। अभी हम अपने पैसों से बच्चों की और हमारी सबकी बुद्धि नाश हो ऐसे लोहे के बर्तनों में बनाते खाते। तवे आदि का तो उपयोग लोहे का करना कोई अनुचित नहीं है, कढ़ाई आदि, लेकिन खाने के बर्तन पित्तल के, कांसे के, तांबे के होने चाहिए। चांदी का तो कोई कोई कर रख सकता है। सोने के बर्तन में तो कोई अपन लोग, हम भी नहीं खा सकते, आप भी नहीं खा सकते, लेकिन उनमें स्वर्ण के बर्तन में खाने से हानिकारक भाव नाश हो जाते हैं। नेत्र की ज्योति और स्वास्थ्य पे मदद मिलती। चांदी के बर्तन में भोजन करने से पित्त शमन होता है, व्यर्थ की गर्मी नेत्रों की निकल जाती है। कांसे के बर्तन में बुद्धिवर्धक कहा गया है और रुचिकर बन जाता है भोजन। रक्त पित्त का शांति होता है। पित्तल कफनाशक, कृमिनाशक, लोहा बुद्धि नाशक है। अब हमने आपको बता दिया, अब आप कैसे भी अपना थोड़ा बहुत अदल बदल कर देना। थोड़े बहुत कांसे के पित्तल के बर्तन बसा लेना, एक आध चांदी का चम्मच या प्याला ही बसा लेना पूरे कुटुंब में, तो पीने के पानी में पड़ा रहे, अथवा सभी उसी से पिए, या दूध आदि वस्तु उसी से थोड़ी हिलाई डुलाई। ऐसे स्नान भी सनातन धर्म में संयम का एक मुख्य अंग है, सदाचरण का, सनातन सुख का।
स्नानेन सत्यम आपनोति, स्नान से आपकी सात्विकता बढ़ेगी तो आप सत्य को, सच्चे सुख को पाने में, इसीलिए कोई भी काम करते तो भाई स्नान करके करो। और स्नान करके करने, नींद में से उठे और ऐसे ही जो काम करते हैं उसकी अपेक्षा स्नान आदि करके करते हैं तो प्रेरणा, स्फूर्ति आदि विशेष मिलती। वह स्नान अगर सूर्योदय से पहले हो जाए तो सत्व गुण बढ़ाता है विशेष रूप से। और शास्त्र कहते हैं कि गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं गर्म से ही करना चाहिए, लेकिन शास्त्र कहता है नहीं, जो नित्य जैसा पानी होता है वातावरण, उसी पानी से स्नान करता है। सिर पर पानी डोल कर फिर सारे अंगों को रगड़ता है। कुछ लोग पहले ठंडा पानी पैरों पे डालते हैं तो गर्मी सिर में चढ़ेगी, सिर पर डालो तो गर्मी नहीं चढ़ेगी, स्वास्थ्य रहेगा। स्नान कैसे करना चाहिए भी शास्त्रकारों ने, आचार्यों ने खोज लगाई। रविवार को मालिश करने से शरीर में ताप पैदा होता है, नहीं करनी चाहिए। अगर करनी है तो गुलाब के फूलों का उसमें मिश्रण, रस मर्दन करना। सोमवार को मालिश स्वास्थ्यवर्धक है। 10 ग्राम मालिश का तेल अगर शरीर को लग गया रगड़ तो 80 ग्राम घी खाने की नसों में ताकत आती। लेकिन मंगल की मालिश ग्रह का प्रभाव है, धातु क्षय आदि और दोष पैदा होते हैं, इसलिए बोले मंगल की मालिश करोगे तो आयुष्य नाश होगी। धातु क्षय, प्रदर रोग, सपन दोष होगा तो वैसे भी होगा, आयुष्य नाश होती। अगर मंगल को मालिश करना है तो उस दोष को निवारण करने के लिए मिट्टी डाल दे, थोड़ी मुल्तानी मिट्टी डाल दे अथवा और कोई मिट्टी डाल दे, तो तीक्ष्ण ग्रह पृथ्वी तत्व मिलने से उसका कुप्रभाव हट जाएगा। कैसी खोज खोजी। अगर बुधवार को मालिश करते हो तो आपका स्वास्थ्य और सौंदर्य बढ़ता है, यश बढ़ता। गुरुवार को मालिश करते तो उद्वेग होगा। फिर भी गुरुवार को किसी कारण कमजोरी है, थकान है, मालिश करनी है तो गुरुवार को उसमें दर्भ डालो। शुक्रवार की मालिश भी विक्षेप करती तो उसमें अमुक डालो। शनिवार की मालिश स्वास्थ्यप्रद है। तो स्नानेन सत्यम आपनोति, स्नानम धर्म सनातनः, धर्मात् मोक्ष फलम प्राप्य पुनर्नैवा सिद्धित, स्कंद पुराण में है। लेकिन फिर ये भी कहा कि रात्रि को स्नान नहीं करना चाहिए, संध्या को सूर्यास्त के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। फिर ये भी खोजा कि मासिक धर्म हो गया हो तो जरूर कर लेना चाहिए रात्रि को स्नान, क्योंकि शरीर मासिक धर्म और ताप का वातावरण है। स्नान करने से मासिक धर्म नियंत्रित रहेगा। और फिर ये भी खोजा कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण है तो ग्रहण के कारण रात्रि को स्नान कर लेना चाहिए। कितनी सूक्ष्म आचार्यों ने खोज की और कैसे कैसे कथाओं में, पुराणों में वो बात भर दी। अभी भी हम परमात्मा के ध्यान और ईश्वर के सत्संग की बात करते और कांसा, पित्तल, लोहा और सोना और चांदी के बर्तनों की बात कर दी, क्योंकि सनातन धर्म की विशेषता है कि मानवी का सर्वांगी विकास हो। खाली नमाज अदा करके आए अथवा सीताराम सीताराम हरिओम करके आ गए, नहीं, आपको सब किस्म का ज्ञान और प्रसाद मिलता रहे। स्नान से मनुष्य सत्य को पाने के काबिल होता है। स्नान सनातन धर्म है। और फिर ये भी कहा, वैसे तो कहते कि चौमासे में नदियां रजस्वला मानी जाती। पहली बरसात पड़ती है ना तो कूड़ा करकट जो भी आता है, मैला गंदा, सब नदियों में बहता है बाढ़ के प्रभाव, तो नदी रजस्वला मानी जाती। ऐसा मान बैठे थे, लेकिन शास्त्र में लगा कि वो तो पहली बाढ़ के पानी, पहली बरसात का, लेकिन बाद में बरसाती दिनों में चतुर्मास में नदी में स्नान करना विशेष प्रभाव और पुण्यशाली माना गया। कैसा खोजा है आचार्य।
आचार्य एक तो है डिग्री वाले, ये न्याय आचार्य, वैशेषिक दर्शन के आचार्य, ये षड दर्शन के आचार्य, ये स्कूल के प्राध्यापक आचार्य। वो सर्टिफिकेट वाले आचार्य की बात नहीं है। यहाँ तो उन महापुरुष रूपी आचार्यों की महिमा है कि आचार्यवान पुरुष वेद, जो महान जानकार ये वेद की, वो उनकी अलग अलग व्याख्या करे और ऐसे ढंग से करे कि आम आदमी उस व्याख्या को, उनके उठ बैठ चाल ढाल को व्यवहार में उतार के अपना भला कर सके। तो हो गया सत्संग। सर्टिफिकेट वाले आचार्य नौकरी करते हैं, लेकिन ये संत रूपी आचार्य नौकरी नहीं करते, वे तो जीवात्मा को परम गति देने का दान करते हैं, पैसे लेकर उनकी सेवा नहीं करते हैं। आंवला और तिल का मिश्रण करके, तिल साबित ना हो, लसोट दे, कूट दे मिक्सी में, थोड़ा पानी डाल दे, घोल बन जाएगा, उसको रगड़ के थोड़ी देर बैठे, ताकि ये शरीर के जो दोष हैं, पित्त दोष, कफ दोष, वायु दोष, अब तिल जो है वायु दोष को हरण करते, आंवला जो है पित्त दोष को हरण करता है। तो ये दो दोष चले गए तो एक दोष की कोई दाल नहीं गलती। दो दोष जब जोश मिलते हैं, वायु पित्त के साथ मिले, वायु कफ के साथ मिले, तब हरामी बनते हैं। एक नहीं रहता, फिर 11 बन जाते हैं। तो जैसे पित्त दोष है तो उसको आंवला अमृत है उसके लिए, चावल अमृत है। लेकिन किसी को कफ दोष है तो उसके लिए चावल वर्जित है। किसी को वायु दोष है तो उसके लिए तिलों का तेल अच्छा है। वायु दोष वाले को, और बरसात के दिन है, सूर्य की किरण धरती पे कम मिलते हैं तो पाचन तंत्र कमजोर रहेगा, वायु और उत्तेजित होगा। बोल दिया कि शिवरात्रि में भगवान शंकर को बिल्ली चढ़ाओ, तो मंदिर में बिल्ली चढ़ाएंगे तो पूरे मंदिर में घुमट होता है, बिल्ली के श्वास रहेंगे, और शिव जी को चढ़ाएंगे तो वही श्वासोश्वास लेगा, वायु प्रकोप दूर होगा। और भी वनस्पति का और मंत्र का आपस में जो मेल होगा, मुझे उतना सब ज्ञान नहीं होता सभी विषयों का एक व्यक्ति, इसलिए सावन महीने में बिल्ली पत्र की मेल। और ये भी लिखा है, अथवा तो बिल्ली पत्र पानी में डाल के उसका स्नान करे, बड़ा पुण्य प्राप्त होगा, दोषों की निवृत्ति होगी। तो जिसको जो उपलब्ध हो, बिल्ली पत्र अथवा तो आंवला और तिल। अब तिल नहीं मिले तो तिल मेरे तरफ से मैं मिलावट करता हूं कि आंवले का चूर्ण और थोड़ा तिलों का तेल डाल दे, लेकिन ये मेरी मिलावट है, शास्त्र ने ये नहीं कहा है। यदि पेट में भोजन पच जाए तो शक्ति कोई दूर नहीं, यदि धर्म में जीवन रंग जाए तो मुक्ति कोई दूर नहीं। जिन्होंने परहेज से खाया और धर्म का ढोंग दिखाया तो उसके लिए क्या दूर नहीं पता है। तो उसके लिए नरक और अस्पताल दूर नहीं। मनमाना खाया पिया और मनमाना आचरण किया तो उसके लिए नरक और अस्पताल दूर नहीं। तो चाहे कितना भी बड़ा वक्ता हो, अस्पताल में जाना पड़ेगा अगर मेरी बात नहीं मानी इस वक्ता में। बिल्कुल पक्की बात है, या तो अस्पताल वाले तुम्हारे घर आएंगे। तो ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है त्यों रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है, और खान पान से जो पहली उम्र में 50 साल के अंदर अंदर जो धातु बनता था वो फिर बनना बंद हो जाता है, कम हो जा रहा है, नहीं जैसा। तो पहले का जो धातु है, वीर्य है, उसी वीर्य के जैसे गाड़ी चलाकर एक्सीलेटर बंद कर दिया तो पहले के धक्के से जो गाड़ी चल रही, ऐसे ही 50 साल के पहले के जो संयम व्रत आदि है उससे फिर बाकी का शरीर ढका जाता है। तो 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थाश्रम। पहले तो आदमी 100 साल जीता था तो 75 साल में वानप्रस्थ ले तो चले, लेकिन अब आदमी की उम्र ही छोटी हो गई, 60 साल की सरेराश, तो 45 नहीं तो 50 साल।
80 साल जीता है तो 50 साल में वानप्रस्थ ले ले, संयम भाई बहन की तरह जिए, नहीं तो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, जल्दी पराधीन हो जाएगा। ये सब हमारे से ये सारे ये जो बातें आ रही है, जीवन जब खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। 40 साल के बाद जो करना चाहिए वो हम नहीं कर पाए, हमको पता ही नहीं था। अब जब जहरी मलेरिया ने शरीर को एकदम तोड़ दिया तब पता चला कि क्या नियम होते हैं। रसायन चूर्ण 40 साल के बाद लेना चाहिए, क्योंकि शरीर के रस कम बनते हैं 42 साल के बाद, पाचन तंत्र कम होने लगता है, सब थोड़ा थोड़ा ढलान के तरफ जाता है। तो रसायन चूर्ण उस ढलान को ठीक करता है। 100 रुपए वाली नेत्र बिंदु की कई बोतलें भक्त डॉक्टर ले आए, लगाए, कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। संत के फार्मूला के नेत्र बिंदु अभी तो इसमें टिप टाप रखे, नहीं तो सादी पैकिंग, वो लगाए, फायदा हुआ। कई लाख हमने बांटे और कई लाख हम बांटते रहेंगे। नेत्र बिंदु निःशुल्क मिलेगा, लगाते रहोगे तो मोतिया आएगा, नहीं तो मोतिया फेल होने की बात क्या है। और शरीर के कोई भी आंखों की तकलीफ है तो उसमें ये फायदा करता है नेत्र बिंदु। बोलो हा हा मफतમાં लाखों बोतलों વેચાણી છે અને लाखों વેચાઈ છું। तो ये नेत्र बिंदु से मुझे लाभ हुआ, इसलिए नेत्र बिंदु निःशुल्क, संत कृपा नेत्र बिंदु निःशुल्क। ऋषि प्रसाद के मेंबरों को पहले मिलेगा, बाद में दूसरे भी जो भी है उनके लिए भी है। तो नेत्र बिंदु ले जाना, आंखों की सुरक्षा करें। रसायन चूर्ण ले सको तो ले लेना, मिल जाए तो थोड़ा रोज सुबह फाकना। जो मोटे हैं, मोटे हांबड़ी लो काका छाप, स्थूलता છે એ આગળ तकलीफ ना आपे, તેથી અત્યારે એને નિયંત્રણમાં લાવો। हमारे मोटापा को हमने नियंत्रण में ला दिया। गोझरण अर्क 2 चम्मच और 2 चम्मच 5 चम्मच पानी सुबह पियो, हफ्ते में 2-5 बार पियो। सारी शरीर के जो अंग्रेजी दवाओं से मोटापन नियंत्रित करते हैं और फिर वे दवाओं का रिएक्शन तो अपने पास रहता है, और दवाएं बंद कर दी तो फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं, पाड़ा छाप शरीर। लेकिन ये गोअर्क बिल्कुल नियंत्रण कर देता है। हमने लेके देखा परसों, मोटापे पे थोड़ा सा मोटापा हो रहा था, जरा सा गोअर्क लिया, बराबर वायु को उसको चर्बी को बराबर कंट्रोल कर देता है। मैं ये फिर बोलता हूँ, यदि पेट में भोजन पच जाए तो शक्ति कोई दूर नहीं, यदि धर्म में जीवन रंग जाए तो मुक्ति भक्ति कोई दूर नहीं। जिन्होंने बेपरहेज से खाया और धर्म का ढोंग दिखाया तो उनके लिए नरक और अस्पताल भी दूर नहीं। बेपरवाही करेंगे तो अस्पताल, नरक तो तुमको क्या मिलेगा। अब बापू के भगत हो गए तो नरक वाले तो क्या करेंगे। स्नानेन सत्यम माप्नोति स्नानम धर्म सनातनः धर्मात् मोक्ष फलम प्राप्य पुनर्नैवासदिति स्कंद पुराण है। स्नान से मनुष्य सत्य को अर्थात सात्विकता को पाकर सत्य को, सच्चे हृदय के सुख को, प्रसन्नता को पाता है। एक होता है पाप, बोलो, एक होता है पाप, दूसरा होता है ताप। पाप जब फल देता है तो हृदय को तपाता है। पाप कर लिया उस समय कैसे वादा नहीं, लेकिन जब पाप का फल फलित होता है तो अकारण हृदय तपता है। आम ना करવું જોઈએ, બધો આમ ના કરવું જોઈએ, આમ ના કરવું જોઈએ। રોટલા પોતા ના ખાય અને બળી મરે બીજા માટે, એ પાપનું ફળ। અને પરાઈ નિંદા સમાન બીજું જગતમાં કોઈ પાપ નથી। પર નિંદા સમ અઘ ન ખગેશા, અને પરાઈ નિંદામાં પણ ભક્તની નિંદા તો 10 ગણો પાપ, અને કોઈ યોગીની નિંદા એના કરતા 10 ગણો, અને કોઈ આત્મજ્ઞાની નિંદા 1 મીંડું બીજું વધારી દો। બોલો,
પછી માણસ તપે તપે તો પછી ડાયાબિટીસ ને અજીરણ ને ધાર્યું બધું ઊંધું થોડું હાજ્યું ને બધું છેવટે રીબાઈને મારવાનો માર્ગ. એ પાપ જ્યારે ફળ આપવા તત્પર થાય, તાપ થાય, એટલે ગુરુનો શિષ્ય હોય તો એનો તાપ અને પાપ એને દૂર ભગાડી જાય. અને જો કોઈ પુણ્યાય હોય ને પાપ બરાબર તપ્યું નથી અને પાછા ગુરુ શરણે આવી જાય તો વળે શૂળીમાંથી કાંટો, અને તો કાંટામાંથી શૂળ થતું જાય. બોલો. स्वामी मोहे न बिसारियो चाहे लाख लोक मिल जाए, हम सम तुमको बहुत है तुम सम हमको नहीं.